Illustration 6 is based on stratified random sampling only. From the following data relating to the strength of students in various classes of 3 faculties of a college, determine the number of arts, science and commerce students to be selected from each class in a sample of 5% if the proportionate stratified sample method is used. So हमें ये पढ़ के clear है कि हमने stratified method use करना है. Determining the respective number to be selected for the sample if size of the sample remains at 5% of the universe. Total universe में से हमने sample से 5% लेना है. But arts, science and commerce students are to be in the ratio 5:3:2 and the weightage of various classes to be in the ratio 3:2:1. So हमें ये condition prescribe की है कि हमने students किस ratio पे लेने हैं and हर class की weightage किस ratio में होनी चाहिए. सो ये कॉलेज है. कॉलेज की 3 तरह की फैकल्टीज हैं, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स. फर्स्ट ईयर में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के टोटल बच्चे हैं 750. सेकेंड ईयर में आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स के टोटल बच्चे हैं 450 एंड थर्ड ईयर में और कम हो जाते हैं 150, 150, 300. यानी हमें ये देख के डाटा देख के क्लियर दिख रहा है कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा हैं, उससे कम है सेकेंड ईयर में और उस सबसे कम है थर्ड ईयर में. लेकिन टोटल जो कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं वो 1500 है. इस 1500 में से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं आर्ट्स के, फिर पॉपुलर स्ट्रीम है साइंस और उसके बाद आते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स. सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में क्लियर है साइज ऑफ द सैंपल. साइज ऑफ द सैंपल इज 5%. ये कंडीशन हमें दी है. अगर टोटल स्टूडेंट्स 1500 है, उसका अगर हम 5% कैलकुलेट करें, दैट मींस हमारा सैंपल होना चाहिए 75 स्टूडेंट्स का. ये पहली कंडीशन है, राइट. दूसरी कंडीशन, हर स्ट्रीम में से जो हमने सैंपल पिक करने हैं, वो दूसरी कंडीशन हमारी बनती है, जिसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे जो नीचे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. सी, ये जो कंडीशन है 5% ऑफ टोटल यूनिवर्स, तो हमें ये पता है हमारा टोटल सैंपल जो है वो 75 का होना चाहिए. यानी टोटल 1500 में से हमने 75 स्टूडेंट्स ही पिक करने हैं. अगर सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन हो, दैट मींस हमारे 5% के हिसाब से आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स में स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे. जैसे 5% ऑफ 300, 5% ऑफ 200, 5% ऑफ 150, तो हमारे ये रिजल्ट आता. अगर सिर्फ 5% की कंडीशन होती तो हमारा सैंपल साइज डिफरेंट स्ट्रेटा का इस तरह से बनता. लेकिन एक और कंडीशन है. वो कंडीशंस क्या है? आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स जो हैं वो 5:3:2 की रेशो में होने चाहिए और क्लासेस की रेशो होनी चाहिए 3:2. ये फर्दर कंडीशन लगा दी है. दैट मीन्स क्लासेस की रेशो जो है दैट इज 3:2:1 और फैकल्टी की कंडीशन है 5:3:2. ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए. नाउ ये कंडीशन किस में से सेटिस्फाई होनी चाहिए? ऑब्वियसली टोटल में से सेटिस्फाई होनी चाहिए. टोटल स्टूडेंट्स 75 हैं. ये 75 स्टूडेंट्स बटेंगे 5:3:2 रेशो में. किसमें? आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में. तो अगर मैंने आर्ट्स में लेने हैं तो मैं कैसे डिवाइड करूंगी? 5 डिवाइड बाय टोटल 10, क्योंकि रेशियो है 5:3:2. टोटल 75 का फिफ्थ प्रोपोर्शनेट हिस्सा आर्ट्स में चला गया. तो आर्ट्स में टोटल बच्चे आ गए, वो आ गए 38, 37.5 आता है जब हम इसको सॉल्व करते हैं. तो वो हम अप्रोक्सीमेट ले लेंगे, यानी आर्ट्स के बच्चे हो गए 38. उसी तरह 75 का थर्ड प्रोपोर्शनेट जब हम निकालेंगे इंटू 3/10 करके, तो साइंस में आ गए 22 बच्चे. 75 का जब हम 2 प्रोपोर्शनेट निकालेंगे 2/10 करके, 15 बच्चे आ गए कॉमर्स पे. लेकिन इस 38 में से हमने तीनों ईयर में, फर्स्ट ईयर में कितने बच्चे हैं, सेकंड ईयर में कितने बच्चे, थर्ड ईयर में कितने बच्चे हैं, वो डिवाइड करने हैं. वो किस रेशो पे होंगे? 3:2:1. यानी 38 को अब हम इस रेशो में बांटेंगे 3 डिवाइड बाय 6. वाई 6? 3:2:1 रेशो है. तो जब हम ये सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा 19. उसी तरह हम सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करेंगे, वो हो जाएगा 2/6 से. थर्ड ईयर का 1/6 से. देन साइंस को डिवाइड करेंगे, 22 को डिवाइड करेंगे 3:2:1 में, 15 को डिवाइड करेंगे 3:2:1 में. अगर हमारे को ये क्वेश्चन में कंडीशन ना होती 5:3:2 की, 3:2:1 की, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाना था. ये डिफरेंट स्ट्राटास हैं. लेकिन ये स्ट्राटा में बांट के हमने क्या किया?
आगे सैंपल कैसे पिक करने हैं, सैंपल हमने इस तरह से पिक करने हैं, इस रेशो में। आर्ट साइंस कॉमर्स के सैंपल पिक करने हैं तो आपने 5:3:2 की रेशो लेनी है। यानी अगर आपने स्टडी करना है 75 बच्चों को तो 38 बच्चे आप आर्ट्स के लोगे, साइंस के 22 बच्चे लोगे, कॉमर्स के 15 बच्चे लोगे। अब क्वेश्चन राइज होता है, ये जो 38 बच्चे लेने हैं वो कहाँ से लेनी है, फर्स्ट ईयर से, सेकेंड ईयर से, 13 ईयर से। अगेन हमने स्ट्राटा में बांटा, स्ट्राटा कितना है, उसकी रेशो क्या है, 3:2:1। 19 बच्चे फर्स्ट ईयर के लेने हैं, 13 बच्चे सेकेंड ईयर के लेने हैं, थर्ड ईयर के हमने 6 बच्चे ले हैं, लेकिन ये सारे के सारे आर्ट्स के होने चाहिए। सो दैट इज हाउ जब हम स्ट्राटा में डिवाइड करते हैं, जब हम स्ट्राटा के बेस पे यूनिवर्स में से सिलेक्शन करते हैं, तो वहां पे कुछ वे होता है। वे मीन्स कि किस तरह से हमने स्ट्राटा डिवाइड करना है, वो स्ट्राटा है 5% का वे, और उस स्ट्राटा में से हमने किस मैनर में आगे सैंपल पिक करना है। इट कैन बी प्रोपोर्शनेट, डिसप्रोपोर्शनेट और ऑप्टिमम मैनर।